नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप सभी का स्वागत है तेज तर्रार न्यूज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राखी स्पेशल एपिसोड। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि राखी बेहद ही नजदीक है और इसको लेकर इस बार काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। अब ये कंफ्यूजन किस चीज में है? दरअसल इस बार राखी 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 30 अगस्त और 31 अगस्त, जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार राखी कब मनाई जाए। तो आप टेंशन मत लीजिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंडित नीरज शर्मा जी। इनके साथ हम जुड़ेंगे और इनसे कई सवाल पूछेंगे कि आखिरकार राखी कौन से दिन मनानी शुभ रहेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे 2 दिन राखी हो रही है, 30 और 31, तो कौन से दिन मनानी ज्यादा शुभ रहेगी राखी? देखिए, वैसे राखी है तो 30 तारीख की ही, हाँ जी। लेकिन इसमें भद्रा काल लगने के कारण ये 31 को मनाई जाएगी और 31 को मनाना ही शुभ रहेगा, क्योंकि भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया जाता। इस वजह से 31 को करना शुभ रहेगा। अच्छा, तो मतलब 30 को किसी भी समय राखी नहीं बनाई जा सकती? पूर्णिमा का समय 10:58 से यानी लगभग 11 बजे से लेकर के शुरू हो रहा है और उसी काल में उसी समय में भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। रात्रि को 9 बजे 30 तारीख को रात्रि को 9 बजे भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन रात्रि को राखी बांधना भी कुछ विद्वानों का मत है कि शुभ नहीं होता, इसलिए 31 को करना शुभ है। रात्रि को अगर कोई मजबूरी में करना चाहे, कोई कहीं किसी कारण से कोई फंसा हुआ हो या कोई बहुत ही मजबूरी हो, तो 30 तारीख को रात्रि को 9 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं, अन्यथा उसके अलावा और कोई समय नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि भद्रा काल आ रहा है, तो उसमें मतलब राखी बांधने में अशुभ क्यों माना जाता है? ऐसा क्या है? देखिए, इसके पीछे कहानी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम संध्या था और एक बार ऐसा हुआ कि माता संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा कि मैं इनके तेज को सहन करने के लिए तपस्या करूं, और उसके लिए 1 या 2 साल का समय नहीं, उन्होंने सोचा कि हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ेगी और उनकी गैर मौजूदगी खले ना, इसलिए उन्होंने अपने एक छाया रूप सूर्य देव के पास छोड़ दिया। खुद वो तपस्या करने के लिए चली गई। माँ संध्या तपस्या करती रही और उनका छाया जो संध्या है वो भगवान सूर्य के पास रहा। काफी समय तक सूर्य देव को इसका पता नहीं चला, लेकिन जब पता लगा तो अब शास्त्रों के अनुसार उनकी 2 पत्नियां मानी जाती है, एक तो छाया और एक संध्या। छाया से ही उनके 2 संतान पैदा हुई, एक शनिदेव और एक भद्रा। भद्रा को श्राप है कि उसके समय में, भद्रा के समय में वे कोई भी शुभ काम करेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा, उसके घर में कोई ना कोई अनिष्ट हो सकता है। अच्छा। तो इसके पीछे कहानी है। अच्छा, तो 31 को राखी पूरे दिन है, किसी भी वक्त राखी बांधी जा सकती है? नहीं, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 31 को प्रातः 7:04 तक है। अब ये भी हमारे शास्त्रों की बात है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कभी भी तिथि घंटा मिनट जो है वो फिक्स नहीं होता। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 24 घंटे फिक्स होते हैं कि रात को 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, हिंदू धर्म के अनुसार, अगला दिन तभी माना जाता है जब सूरज देवता का आगमन हो जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ नया दिन माना जाता है। नहीं तो जैसे आज बुधवार है, आज मान लो गुरुवार है, अगर सुबह के 4 बजे हैं तो बुधवार ही माना जाएगा। अगला दिन गुरुवार तभी माना जाएगा जब सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पड़ेगी। अब बात आती है रक्षाबंधन वाले गुरुवार की। सुबह 7:04 तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और हमारे शास्त्रों का मत है, उनका कहना है कि अगर सूर्य उदय कालीन तिथि ठहर जाए, सूरज उगने के बाद अगर कोई 15 मिनट में तिथि रह जाती है तो सारे दिन का प्रभाव माना जाता है, उसको सारे दिन मानना चाहिए। अगली तिथि अगले दिन की होती है। अब यहाँ पर 7:04 पर पूर्णिमा खत्म हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव सारे दिन माना जाएगा और रक्षाबंधन गुरुवार को कभी भी किया जा सकता है। इसमें कोई वहम, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसके मन में बहुत होता है कि उसके भाई की तरक्की हो, इस वजह से वो राखी बांधती है। तो राखी बांधते वक्त थाली में क्या कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे बहुत ही ज्यादा शुभ हो? देखिए, इसमें हमारे धर्म में एक बात मानी जाती है कि धन वैभव नहीं भी है तो भी इस तरह का त्योहार मनाया जा सकता है। इस बड़े त्योहार के दिन जो सारी दुनिया में मनाया जाता है,
इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। एक सिंपल से धागे से भी राखी बांधी जा सकती है। धन वैभव की आवश्यकता नहीं, थाली में मात्र रोली जो टीका लगाने के काम आएगी, मात्र थोड़े से चावल और कुछ भी मिठाई जो आपके भाई को पसंद है वो भी, या एक छोटी सी कोई थोड़ी सी मिठाई रख करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और बहन केवल अपने भाई के लिए शुभ कामना करे, भगवान से प्रार्थना करे, तो उससे भाई की तरक्की भी होगी, उसके जीवन में खुशहाली भी आएगी। अच्छा, और राखी जो है किस तरीके की राखी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाएगी? जैसे कि अलग अलग इन दिनों कलर्स में राखी मिल रही है मार्केट में, तो कौन सी प्रेफर करनी चाहिए? देखिए, समय के साथ जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन त्योहार हमारा वही रहा। इसमें कई तरह का कमर्शलाइजेशन हो गया, इसमें कई तरह का कमर्शलाइजेशन हो गया, व्यापार ज्यादा आ गया। एक सिंपल सा त्योहार था, बड़ा त्योहार था, लेकिन इसमें व्यापार ज्यादा आ गया। इसमें कई तरह की राखियां मिलने लगी, यहाँ तक कि चाइनीज राखियां, उनके कार्टूनों की राखियां मिलने लगी। इसमें मेरा कोई भेद नहीं है, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि राखी जितनी सिंपल हो उतना ज्यादा अच्छा, और विशेष करके काले या नीले रंग का प्रयोग ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लाल और पीला हो, ये सबसे ज्यादा शुभ रंग हमारे धर्म में माने जाते हैं। भगवा कलर हो तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और ज्यादातर पीले रंग में राखी बांधनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राखी बहनें बांधे वो भाई को चुभे ना। अच्छा, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि वो चमक धमक में वो राखी बांध दी जाती है और वो सारे दिन वो चुभती रहती है। इससे भाई इरिटेट होकर के उसी दिन वो राखी उतार देते हैं। और ऐसी राखी बांधे जो स्किन को, त्वचा को जो है वो कंफर्ट करने वाली हो, सहूलियत देने वाली हो, तो राखी लंबे समय तक चल सकती है। और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे इसको लेकर भी भाई के मन में भी काफी सवाल होते हैं कि जब बहन ने उन्हें राखी बांध दी, लेकिन उस राखी को उतारना कब ज्यादा शुभ रहेगा, मतलब कब उतारे भाई? मेरा मानना तो है कि राखी कभी नहीं उतारनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि राखी जो है वो रक्षा सूत्र का अपभ्रंश है। हाँ जी। इसका बिगड़ा हुआ नाम जो है रक्षा सूत्र का बिगड़ा हुआ रक्षा सूत्र का बिगड़ा हुआ नाम राखी है। हाँ जी। इस समय के साथ साथ इसको राखी बोलना गया, इसका एक्चुअल जो नाम है वो रक्षा सूत्र है। और रक्षा सूत्र का मतलब ये है कि रक्षा करने वाला बंधन, रक्षा करने वाला धागा, इसको कभी नहीं उतारना चाहिए। ब्राह्मण लोग भी अपने यजमान को जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली बांधते हैं, तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, धन दौलत प्रदान करे। और यही काम बहनें अपने भाई के लिए करती है, उसको ऐसा एक धागा बांधती है जो उस भाई की रक्षा करता है। इसको कभी नहीं उतारना चाहिए, और भाई कोशिश करे कि इसको लंबे समय तक पहने रहे, ताकि बहन का, छोटी बहन का प्यार और बड़ी बहन का आशीर्वाद उसको मिलता रहे। अच्छा, और रक्षाबंधन के दिन समृद्धि के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? रक्षाबंधन क्योंकि ये पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार होगा, और ये सबसे ज्यादा शुभ दिन है। इस दिन भोले भंडारी की पूजा करें, इस दिन भगवान की पूजा करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का भी माना जाता है। भगवान की आराधना करें, उनको भेंट चढ़ावे, भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को भी राखी बांधे, ताकि वो भाई के रूप में आपकी रक्षा करे, भाई के रूप में आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। भगवान से यही प्रार्थना करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में भी सारी खुशियां आवे, सुख शांति आवे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित नीरज शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो भी कंफ्यूजन थी ये वीडियो देखकर आपके दूर हो गई होगी। और इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ अगर राखी से जुड़े और भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी को तेज तर्रार की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।